तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। परसों मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी में एक दिक्कत हो गई थी कि कहानी कुछ और थी और टाइटल और जो थंबनेल लगा था वो कुछ और हो गया था। कहानी मैंने माइंड में फंसे हुए कुछ लोगों की सुनाई थी और टाइटल किसी दूसरी घटना का लग गया था और थंबनेल भी लग गया था। तो दरअसल इसके पीछे एक कहानी है और कहानी यही है कि पिछले 4 दिनों से मैं स्टूडियो में था नहीं। कहानियाँ मैंने रिकॉर्डेड कर ली थी और एडिट करके सेव हो गया था और सारे कहानियों के थंबनेल बन गए थे। अब इसमें दिक्कत ये हुई कि कहानी कुछ और अपलोड हो गई और थंबनेल कुछ और यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है कि अगर आप अपने अपलोड किए हुए वीडियो को डिलीट करते हैं तो ऐसे हाल में आपका रीच डाउन हो जाता है। अच्छा, मुझे पता भी नहीं चला कि शायद गलत कहानी अपलोड हो गई या फिर क्या हो गया। वो तो जब मैंने कमेंट देखे रात के 1-1 बजे 3-4 घंटे बाद, तो फिर वैसे कमेंट आए कि भाई कहानी कुछ और वीडियो कुछ और, आप धोखा दे रहे हो। दरअसल धोखा नहीं था, बस यही था कि गड़बड़ी हो गई थी थोड़ी सी। वीडियो था लेकिन किसी और का वीडियो किसी और थंबनेल पे हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हालांकि जो असली कहानी थी उसको भी मैंने अगले दिन अपलोड कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों को जो दिक्कत हुई उसके लिए माफ़ी। अब बढ़ते हैं आज की कहानी के ऊपर। आमतौर पे आपको मैंने कत्ल की न जाने कितनी कहानियाँ सुनाई, न जाने कितनी, शायद 900 वीडियोज़ हो गए। अगर न्यूज़ हटा दें तो 800 850 कहानियाँ हो गई। अच्छा, मैं क्या, आप अलग अलग चैनलों पे भी सुनते हैं, अलग अलग तरीके आपने सुने होंगे। जब ज़्यादा एडवांस तरीक़ों की बात आए तो दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई अगला किसी बड़े शहर का होगा, कुछ ज़्यादा जानकार होगा। लेकिन आज जिस कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी में जो कातिल है उसने जो तरीका इख्तियार किया, वो तरीका हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिला। शायद इक्के दुक्के और मामले होंगे, बाकी इसके अलावा कोई और मामला नहीं है। और दूसरी और सबसे ताजुब की बात यह है कि ऐसे मामले विदेशों में भी बड़े कम होते हैं। इतना दिमाग, इतना सब कुछ, वो भी गांव में बैठा एक आदमी। तो क्या है पूरी कहानी, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। बात छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला लगता है कबीरधाम, और इसी ज़िले में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था हेमेंद्र। हेमेंद्र अपने पूरे परिवार का सबसे बड़ा बेटा, ठीक ठाक डिसेंट सी फैमिली थी। बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो गई थी, उसका एक बेटा हो गया था, अगला नंबर हेमेंद्र का था। हेमेंद्र ठीक ठाक कमाता भी था, अपने गांव अपने मोहल्ले के हिसाब से ठीक ठाक उसके पास पैसे भी थे। इस वजह से परिवार वालों की इच्छा थी कि एक अच्छी ठीक ठाक लड़की मिल जाए जो परिवार का ख्याल रखे, तो उसी से फिर शादी हो। अब ये बात आसपास के लोगों को परिवार वालों ने बताई कि भाई हम शादी करना चाहते हैं। तो गांव में अक्सर होता है कि भाई कुछ बीच वाले आते हैं जिनको गांव की भाषा में अगुआ कहा जाता है। तो ऐसे कुछ लोग आते हैं, आने के बाद एक लड़की के बारे में बताते हैं जो मध्य प्रदेश की थी। बताने के बाद उसके घर वालों के बारे में बताते हैं, लड़की के घर वालों को इस लड़के के घर वाले के बारे में बताते हैं। उसके बाद फिर दोनों पक्ष एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद फिर शादी फिक्स होती है और फाइनली 31 मार्च साल 2022 को इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से हेमेंद्र की बारात निकलती है। निकलने के बाद मध्य प्रदेश पहुंचती है। वहाँ पे हेमेंद्र की शादी होती है। शादी होने के बाद वापस उसी धूमधाम के साथ बारात आती है। आने के बाद एक दिन तक दुल्हन जो थी वो हेमेंद्र के साथ रहती है, लेकिन उनके यहाँ का रिवाज था कि अगले दिन फिर से लड़की विदा हो जाती है और फिर परिवार पूरे धूमधाम से जाता है और गौना करा के लाता है। तो लड़की आई और आने के बाद अगले दिन वो चली गई। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद सारे रिश्तेदार भी लगभग चले गए। 2 दिन गुजर गए। इसी दौरान अब सबको ध्यान आया कि भाई शादी में काफ़ी गिफ्ट मिले हैं, चलते हैं उनको खोल खोल के देखते हैं किसने क्या दिया, और सबका हिसाब भी रख लेंगे कि भाई इसने ये दिया तो उसके यहाँ कुछ होगा तो वो देंगे, और एक रिपोर्टेशन भी कि भाई किसने क्या दिया, उस हिसाब से उसका भौकाल भी बने। इसी सोच के साथ 2 अप्रैल को, यानी 2 अप्रैल साल 2022 को हेमेंद्र, उसका भाई राजकुमार और परिवार के और सदस्य, उसमें से हेमेंद्र का भांजा भी था यानी बहन का बेटा, ये तमाम लोग गिफ्ट देखने लगते हैं। इधर बाकी परिवार के लोग अलग अलग कामों में बिजी। भाई किसी को टेंट उतरवाना था, किसी को मिठाई वाले का पैसा देना था, किसी को रिश्तेदारों को विदा करना था। गांव के लोग भी आके मिठाई उठाई खा के जा रहे थे।
इसी दौरान अचानक से हिमेंद्र जिस कमरे में था, जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज कि पूरी दीवार ढह गई, छत ऊपर गिर गया। कई किलोमीटर तक उस धमाके की आवाज़ सुनाई दी। अब अचानक से कबीरधाम में धमाका। अच्छा, कबीरधाम में नक्सली लोग भी काफ़ी रहते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। आसपास के लोगों में दहशत मच गई कि क्या नक्सली आ गए, उन्होंने हमला कर दिया क्या किसी घर के ऊपर। पूरे गांव के लोग अपने घर से लाठी डंडे, हंसिया दराती, कुल्हाड़ी, ये तमाम चीज़ें लेके भाग के उस घर की तरफ गए। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस भी अपने हथियारों को लेके भागी आती है। आने के बाद फ़ौरन उस घर के अंदर दाखिल होती है, दीवार की मलबे को हटाती है। अंदर से टोटल 8 लोग मिलते हैं। 8 बेहोश, पूरा शरीर चिथड़ा हुआ था, जगह जगह खून बह रहा था। और सबसे गंभीर हालत हेमेंद्र और उसके भाई राजकुमार की थी, और उससे भी ज़्यादा उसके भांजे की, क्योंकि वो छोटा था। आसपास के तमाम लोग फ़ौरन इन सबको उठाने के बाद लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में इनका इलाज शुरू होता है। इधर गांव में ये बात फैल जाती है कि नक्सलियों ने हमला किया और एक परिवार के कुछ लोगों को मारने की कोशिश की। अब ये बात जब पुलिस तक गई कि एक परिवार के ऊपर नक्सलियों ने हमला किया, तो भाई सवाल बना कि नक्सलियों ने हमला किया क्यों। आमतौर पर नक्सली उसी को मारते हैं जो नक्सलियों के खिलाफ पुलिस से मुखबिरी करे या फिर कोई जानकारी, कोई सूचना दे। अब पुलिस वाले भी परेशान कि भाई हमारे रिकॉर्ड में तो इस परिवार ने कोई ऐसा काम किया नहीं था, परिवार वाले कमाने खाने वाले थे, पुलिस से काफ़ी दूरी बना के रखते थे, नक्सलियों से भी इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो ऐसे हाल में क्यों? इधर जिनके कांटेक्ट थे उन्होंने नक्सलियों से भी पूछा कि भाई आपने क्यों किया। नक्सलियों ने कहा हमने तो नहीं किया। पुलिस को जब ये बात पता चली कि नक्सलियों ने नहीं किया, तब तो पूरी थ्योरी बदल गई, क्योंकि जो शक की सुई थी वो नक्सलियों पे थी कि वही कर सकते। उन्होंने डिनाई कर दिया, कहा कि भाई इस परिवार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं और हम ऐसा क्यों करेंगे। अब पुलिस ने कहा कि ये क्या। अच्छा, इधर पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे। इसी दौरान जैसे 3-4 दिन गुजरते हैं, डॉक्टर भले ही इलाज कर रहे थे, लेकिन हेमेंद्र और राजकुमार और उसके भांजे और बाकी लोगों की तबीयत इतनी ख़राब थी कि 4 दिन के अंदर ही हेमेंद्र और राजकुमार, यानी दूल्हा और दूल्हे का भाई, दोनों दम तोड़ देते हैं। अब ये बात जैसे ही आसपास के लोगों को पता चली, पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। उधर लड़की के घर वाले बेचारे आए, चूँकि उनकी बेटियाँ 6 दिन टोटल सुहागन रही, उसके बाद वो विधवा हो गई। उसके ऊपर तुम्हारे दुखों का पहाड़। लड़की अलग रोने लगी, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ। इधर कोई जानकारी नहीं। अब 2 लोग मारे जा चुके थे, बाकी लोग बचे थे, उन्हीं से कुछ उम्मीद थी। इसी बीच कुछ दिन गुजरते हैं। गुजरने के बाद जो भांजा था उसकी तबीयत ठीक होती है। ठीक होने के बाद उससे फिर पूछा जाता है कि बेटा हुआ क्या था, धमाका कैसे हुआ, क्या कोई बम मारा था किसी ने या फिर कोई और चीज़। तब उस भांजे ने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि दरअसल शादी के बाद ज़्यादातर जो दूर के रिश्तेदार थे वो जा चुके थे, और हम सब बैठे बोर हो रहे थे, तो दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना जितने गिफ्ट मिले हैं चलो उनको अनबॉक्स कर लें और अनबॉक्स करके देख लें। एक एक करके हमने गिफ्टों को खोलना शुरू किया। किसी में कप प्लेट था, किसी में कोई और चीज़ थी, किसी में ग्लास था, किसी में डाइनिंग सेट था। ऐसे एक बड़ा सा बॉक्स था। जैसे ही हम उस बॉक्स को खोलते हैं, अंदर एक सोनी का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। अब जैसे सोनी का म्यूजिक सिस्टम मिला, भांजा भी चूँकि बच्चा था, उसके दिमाग में आया कि चलो इसको चला के अभी देख लें। बटन ऑन किया, पता चला ये चार्ज नहीं है। फ़ौरन बॉक्स में खोजा गया तो उस म्यूजिक सिस्टम का चार्जर मिला। चार्जर को फ़ौरन प्लग किया गया, उसके बाद सॉकेट में लगा के ऑन किया गया। जैसे ही ऑन होता है, फ़ौरन वो साउंड सिस्टम फट जाता है। फटने के बाद उस साउंड सिस्टम के टुकड़ों से और उसके अंदर जो कुछ भरा था उसकी वजह से पूरी दीवार गिरती है, और गिरने के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। अब पुलिस वाले जब ये पूरा बयान, पूरी बात सुनते हैं, तो दिमाग में बस एक सवाल था कि साउंड सिस्टम का प्लग लगा, ये भी ठीक है, ब्लास्ट हो गया, ये भी ठीक है। कभी कभार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, बैटरीज फट जाती हैं, लेकिन इतना तेज कोई साउंड सिस्टम ब्लास्ट करे कि दीवार गिर जाए और आदमी मर जाए, इसमें दाल में कुछ काला है। फॉरेंसिक की टीम उसके बाद कमरे में जाती है। जाने के बाद जब उस कमरे की दीवारों को अच्छे से चेक करती है,
तो कमरे की दीवारों पे बारूद के निशान मिले और कुछ अमोनियम नाइट्रेट के निशान मिले। अब यहाँ से पुलिस वालों को डाउट हुआ कि हो ना हो इस साउंड सिस्टम में कुछ खेल था। लिहाजा पुलिस की टीम फौरन लड़की वालों को तलब करती है, उनसे पूछताछ कि साउंड सिस्टम किसने दिया था। अब आमतौर पे हर गिफ्ट का अपना एक नामो निशान था, लेकिन किस्मत देखिए कि इस वाले गिफ्ट का कोई नामो निशान था नहीं, किसी का नाम नहीं लिखा था, किसी का एड्रेस नहीं था। लड़की वालों ने डिनाई कर दिया, कहा कि ये गिफ्ट हमने नहीं दिया। अब पुलिस और परेशान, क्या करे। अच्छा, इधर जांच पड़ताल कर रही, तफ्तीश कर रही, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा और परिवार वाले, चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले, दोनों प्रेशर बना रहे हैं कि साहब इंसाफ कीजिए। पुलिस वाले परेशान। लड़की से पूछा तो जांच पड़ताल के बारे में वो कुछ जानती ही नहीं कि भाई किसने साउंड सिस्टम दिया, क्या दिया। इसी बीच उस पूरे कमरे को जब पुलिस वाले अच्छे से चेक कर रहे थे, तभी पुलिस वालों को एक संदिग्ध चीज़ दिखी और यहीं से पुलिस वालों के क्लू हाथ लगा। दरअसल जिस बॉक्स में ये साउंड सिस्टम कैद था, यानी पैक करके भेजा गया था, उसका एक रैपर मिलता है और उस रैपर में दुकान का एड्रेस था और ये दुकान मध्य प्रदेश की थी। इसके बाद पुलिस की टीम भाग के मध्य प्रदेश जाती है, वहाँ से उस दुकान वाले से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद उस दुकान वाले से पूछती है कि आपने ये साउंड सिस्टम किसको बेचा था। ये सवाल जैसे ही पूछती है, वो दुकानदार अपने लिस्ट में देखता है और एक नाम बताता है। नाम सरयू का था। पुलिस की टीम सरयू की तलाश करती है, उसके बाद उसको उठा लेती है। उठाने के बाद जब पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो इधर उधर की कहानी बताता रहा, लेकिन अंत में इसने जो कहानी बताई, ये कहानी उतनी हैरान करने वाली थी कि पुलिस वाले भी चौंक गए कि आखिर एक गंवार किस्म का आदमी इतना दिमाग कैसे लगा सकता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2 साल पहले, यानी 2023 से भी 2 साल पहले, 2021 में। इस सरजू की मुलाकात उस लड़की से हो जाती है। ये देखता है, देखने के बाद उसको पसंद करने लगता है। इत्तेफाकन लड़की भी पसंद कर जाती है। दोनों बातचीत करते हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, प्यार व्यार कर बैठते हैं। लेकिन इसी दौरान लड़की को भनक लगती है कि जो लड़का है वो पहले से शादीशुदा है। लड़की कुछ लोगों से पूछती है, कन्फर्म करती है। जब कन्फर्म करती है तो पता चलता है कि सच में ये शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं। अब लड़की को लगा कि भाई अगर शादीशुदा है तो मैं क्यों किसी के बीच में पड़ूं। लड़की अपना पीछा छुड़ाने लगी, लेकिन लड़के को इधर सच्चा प्यार हो गया था। लड़के ने अपने घर वालों से बताया, अपनी बीबी को बताया कि भाई मैं किसी से प्यार करता हूँ। सबको ज़बरदस्ती हाँ बोलवाया कि मैं शादी करूँगा। जब पूरा परिवार मान गया तो फिर लड़की के घर पे गया। लड़की के घर वालों को पूरी बात बताई, कहा कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी बाप होगा अगर उसको पता है कि भाई उसका जो होने वाला दामाद है वो पहले से शादीशुदा है, तो कैसे अपनी बेटी का हाथ देते। इन लोगों ने भी मना कर दिया। मना करने के बाद धीरे धीरे इधर इस लड़की की कहीं ना कहीं शादी देखी जाने लगी और अंत में हेमेंद्र से उसकी शादी हो गई। इधर जब इस लड़के को पता चला कि उसकी शादी फिक्स हो गई और इससे नहीं होगी, तब ये नाराज़ हो गया। इसके दिमाग में 2 ख्याल थे कि पहला तो ये लड़की मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही, और दूसरा कि जीने मरने की साथ कस्में खाने वाली आज किसी और के साथ शादी के बंधन में कैसे बंध रही हो भी अपनी मर्जी से। तब इसके दिमाग में प्लान आया कि काम करते हैं, दोनों को मार देते हैं, और दोनों को ना सही तो कम से कम लड़के को मार दे। लेकिन कत्ल ऐसे करना था कि कोई जान ना पाए और कोई सबूत ना मिले। इसके बाद ये जाता है, म्यूजिक सिस्टम खरीदता है, उसमें बम फिट करता है और दे देता है। अब पुलिस वाले पूरी कहानी जब सुन लेते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ खटक जाती है कि आखिर एक आदमी जो गांव का है, जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आखिर ये आम इंसान कैसे कहीं जाके बम फिट कर सकता है। कैसे इसके पास इतनी दिमाग, इतना आइडिया, इतनी टेक्नोलॉजी आई कि भाई ये जाए, एक साउंड सिस्टम को खोले, उसमें बम फिट करे, ऐसा माहौल बनाए, ऐसा एल्गोरिदम्स उसमें सेट करे, ऐसी प्रोग्रामिंग करे कि बस वहाँ से स्विच ऑन होगा तभी ब्लास्ट होगा। इसके बारे में पूछा गया। तब इसने एक और बात बताई। लगभग 8-9 साल पहले एक माइन में काम करता था। काम करने के दौरान इसने देखा कि पहाड़ को तोड़ने के लिए सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट, उसके बाद बारूद, कुछ और चीज़ें मिला के ब्लास्ट करवाया जाता है। इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट, यानी बिजली की सप्लाई दो और वो ब्लास्ट हो जाए।
और ब्लास्ट इतना तगड़ा कि पहाड़ के पहाड़ टूट जाए। इसके दिमाग में है कि अगर यही सेम सिस्टम मैं बना के किसी म्यूज़िक या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में दे दूँ, परिवार वाले ऑन करें तो काम हो जाएगा। इसके बाद एक माइन में जाता है, वहाँ से अमोनियम नाइट्रेट चुराता है, थोड़ा सा बारूद चुराता है। चुराने के बाद उसको लेके एक रेडियो खोलता है जो उसने ख़रीद रखा था, साउंड सिस्टम। उसमें पहले बारूद फिट करता है, उसके बाद उसने अमोनियम नाइट्रेट सेट किया। फिर उसने कुछ छर्रे और कीलियाँ वगैरह डाली कि जिसको लगे वो तगड़ा इंजर्ड हो। तार से एक टंगस्टन इसलिए सेट कर दिया कि थोड़ी सी बिजली पाती वो गर्म हो जाए। उसके बाद उस पूरे टेप रिकॉर्डर साउंड सिस्टम को फिर से पैक किया। पैक करने के बाद उसको बढ़िया रैपअप करवाया चमकीली वाली पॉलीथीन से। उसको लेके ये भेस बदल के लड़की के शादी में पहुंचा। खिचड़ी पे जब तमाम लोग गिफ्ट दे रहे थे, उसी गिफ्ट के बीच इसने भी उस गिफ्ट को रख दिया। ना ही उस गिफ्ट पे इसने अपना कोई नाम रखा, ना ही कुछ और रखा, और इसने इस हिसाब से अपने आप को हाइड कर रखा था और इतनी सफाई से इसने काम किया कि कोई देख भी नहीं पाया। और फिर वही हुआ जो ये चाहता था। ये चाहता था कि लड़का मर जाए, लड़का मर गया। तो आप सोच के देखिए कि एक आदमी जो गांव में बैठा है, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आमतौर पे अगर रोज़गार ढूंढने की बात हो, आमतौर पे कुछ स्किल डेवलप करने की बात हो कि भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी तरक्की हो, देश का नाम रोशन हो, आसपास के 4-6 लोग रोज़गार पाएँ, तो ऐसे हाल में हम हिंदुस्तानी फ़ौरन सरकार, पुलिस, प्रशासन, सिस्टम, भेदभाव, ऊंच नीच सबको ब्लेम करते हैं। लेकिन जब हमें क्राइम करना होता है तो हम ऐसे कम रिसोर्सेज में ऐसे जुगाड़ बना लेते हैं कि भाई फॉरेन वाले भी सुने और एलोन मस्क भी सुने तो ताजुब में आ जाए कि यार इसने 5-10 रुपए से इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया। आज की कहानी सेम थी। एक आदमी जो देखते देखते बम बनाना सीखता है और उस बम को एक म्यूजिक सिस्टम में सेट करता है और सेट करने के बाद इतना बड़ा क्राइम। खैर क्या ही बोले। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुननी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।